यूएस गवर्नमेंट ने साफ सिग्नल दिया है कि अगर कंपनीज यूएस में बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा। और इस सपोर्ट का एक बड़ा टूल है L1 वीज़ा, जिससे कंपनीज अपने फॉरेन एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली यूएस ला सकती हैं। अब आज इस वीडियो में हम समझेंगे L1 वीज़ा का पूरा सिस्टम क्या है, कौन एलिजिबल होता है, कंपनीज कैसे इसका यूज़ करती हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और इंडियन्स की लिस्ट में क्या प्रैक्टिकल फ़ायदे और सावधानियां हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने साफ कहा है कि जो कंपनीज यूएस मार्केट एक्सेस करना चाहती हैं उन्हें यूएस में ही प्रोडक्शन और ऑपरेशन सेटअप करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट L1 वीज़ा के जरिए मदद करेगी ताकि कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को यूएस लाकर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके और धीरे धीरे अमेरिकन वर्कर्स को ट्रेन कर सके। इसका मतलब ये है कि फॉरेन कंपनियों के लिए यूएस में एंट्री का एक स्ट्रक्चर्ड और सपोर्टेड रास्ता दिया जा रहा है। आप समझते हैं L1 वीज़ा एक्चुअली क्या है? तो ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी है जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है। यानी अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका ऑफिस यूएस के बाहर भी है और यूएस में भी है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर सकती है। इसका मेन पर्पस होता है ऑपरेशंस को मैनेज करना, नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करना। L1 वीज़ा के दो टाइप्स होते हैं। पहला L1A जो मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है। इसमें वो लोग आते हैं जो कंपनी के बड़े हिस्से को लीड करते हैं, स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं या फिर की डिसीजंस लेते हैं। दूसरा है L1B जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, जैसे कंपनी के प्रोडक्ट, प्रोसेस या टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स। एलिजिबिलिटी के रूल्स बहुत क्लियर हैं और इन्हें समझना ज़रूरी है। एम्प्लॉय को उस कंपनी के साथ कम से कम 1 साल कंटिन्यूस काम किया होना चाहिए, वो भी पिछले 3 साल में, और वो काम यूएस के बाहर किया गया होना चाहिए। साथ ही जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मैनेजरियल, एग्जीक्यूटिव या स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैटेगरी में होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि कंपनी का यूएस एंटिटी के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप हो, जैसे पेरेंट, सब्सिडियरी, एफिलिएट या फिर ब्रांच। अब एम्प्लॉयर साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। कंपनी को यूएस में एक्टिव होना चाहिए, उसका फिजिकल ऑफिस होना चाहिए और उसे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के पास प्रॉपर पिटिशन फाइल करनी होती है जिसमें जॉब रोल और एम्प्लॉय डिटेल्स क्लियरली मेंशन होती हैं। बिना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए प्रोसेस पूरी तरह डॉक्यूमेंट ड्रिवन होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस 2 हिस्सों में होता है। सबसे पहले एम्प्लॉयर फॉर्म I-129 फाइल करता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। इसके बाद एम्प्लॉय फॉर्म DS-160 फिल करता है, वीज़ा फ़ी पे करता है और यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट में इंटरव्यू देता है। यानी ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जिसमें कंपनी और एम्प्लॉय दोनों की रोल बहुत डिफाइंड होती है। अब फैमिली बेनिफिट्स की बात करें तो L1 वीज़ा होल्डर्स के स्पाउस और अनमैरिड चिल्ड्रन जिसकी एज 21 ईयर से कम है वो L2 वीज़ा पर यूएस जा सकता है। आमतौर पर उन्हें वही ड्यूरेशन मिलता है जो प्राइमरी एप्लीकेंट को मिलता है, जिससे फैमिली साथ रह सकती है। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से ये वीज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस में कई मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट करती हैं जिनके यूएस ऑफिसेज हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के जरिए यूएस जाने का एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रास्ता आपके पास हो सकता है, लेकिन यहाँ सावधानी भी ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी कंडीशन स्ट्रिक्ट होती हैं, खासकर 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट रूल और जॉब रोल क्लासिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन वीक हुआ या रोल सही कैटेगरी में फिट नहीं हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसीलिए पहले से प्लानिंग और प्रॉपर पेपर वर्क बहुत ज़रूरी होता है। इस पूरे सिस्टम का सिंपल मतलब ये है कि L1 वीज़ा कंपनीज के लिए ग्रोथ टूल है और एम्प्लॉयज़ के लिए ग्लोबल मोबिलिटी का ऑप्शन। अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये यूएस में एंट्री का एक स्ट्रॉन्ग लीगल रूट बन सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, क्या फीडबैक है, कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करें। कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो वो भी ज़रूर पूछें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।